सो हाय एवरीवन, यार गलतियां कर करके सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बच गए हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि खुद गलतियां करके फिर सीखो। असली समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 291 मार्क्स थे, उसके बाद मैंने सिलेक्शन भी लिया है। मुझे पता है क्या गलतियां कोई भी स्टूडेंट जो है वो करता है, किस तरीके से उसको इंप्रूव करना है, क्या चीजें वहां पर करनी है। आप ये मान के चलो कि मैंने कम से कम मिनिमम 10 से 12 वीडियो देखी होंगी, उनमें जो भी उन्होंने मेंशन करा था हर चीज को कंबाइन करके 20 मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना इस वीडियो में, इनमें से गलती से भी एक मिस्टेक अगर तुमने कर दी, ये 2 महीने तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 1 मिस्टेक जो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करती है, दैट इज लाइक फोन, like literally phone। and number 2 is relationship। यार अगर इन 2 महीनों में भी वो रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ला रहा है, वो फोन जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ला रहा है, क्या रील स्क्रॉल करना, क्या ये चीजें स्क्रॉल करना यार इतना जरूरी हो गया है कि तुम्हारे नाम के सामने परमानेंटली डॉक्टर लगने वाला है, लेकिन तुमको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट यू केयर अबाउट इज फोन एंड दैट बाबू सोना जादू टोना। ये 2 गलतियां अगर तुमने छोड़ दी ना, तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस, मैं बोल रही हूं 70% से इंक्रीज हो जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। नंबर 3 गलती जो मुझे लगता है जो मैंने की थी, वो ये थी कि मैं क्या करती थी, अब 2 महीने के आसपास बचे हैं तो बस ऐसे लगता है कि हाँ नाम के सामने डॉक्टर लगने वाला है, सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने स्क्रॉल कर करके जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, सपने बनाना स्टार्ट कर दिया, और कई बार तो वीडियो देखते देखते सुबह के 4-5 बज जाते थे। ये वाला हालत वहां पे मेरे पास यहाँ पर हो गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट गलती, अगर वो टाइम वेस्ट कर भी दिया तो अगले दिन बैठ के उसके बारे में रिग्रेट करो कि ओ शिट मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये वाली गलतियां प्लीज लाइक लिटरली प्लीज मत करना यार। नेक्स्ट मिस्टेक, एम्स। हर स्टूडेंट के दिमाग में ना जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं एक चीज रहती है, एम्स में जाना है। बहुत अच्छी बात है यार, एम्स में जाना है, मेहनत करो, लेकिन अभी क्या होता है, अभी 2 महीने बचे हैं। आधे स्टूडेंट्स आएंगे, दीदी अब 2 महीने में एम्स में सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, तो वो वाला मोटिवेशन नहीं आ रहा, अब क्या करूं क्या ना करूं। यार लाइक लिटरली इतना ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए एम्स हो गया है कि अब वो और दूसरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ एक ही चीज उनके दिमाग में घूम रही है, एम्स, जिसकी वजह से वो कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए पहले अपना अश्योर करो, उसके बाद रैंक के ऊपर टारगेट करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो मुझे मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे घटिया और सबसे बड़ी मिस्टेक लगी थी, और ये तो 100% बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, एक ट्रेंड बनता है कि टेस्ट दो। मेरी कोचिंग में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने लास्ट महीने में हर रोज टेस्ट रख दिए। मेरे पेरेंट्स भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन उससे पता है क्या होता, मेरी तैयारी तो थी नहीं और मैं हर रोज टेस्ट देने चली जाती। टेस्ट का मतलब क्या होता है, खुद को चेक करना कि प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है। और हर रोज अगर मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है और मैं हर रोज जाके खुद को चेक कर रही हूँ कि मेरी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, अरे 3-4 दिन में एक टेस्ट दो, वो बहुत अच्छी बात है, वो आपका मोमेंटम बनाए रखेगा, आपको वापस से एनर्जी आपके अंदर लाएगा जैसे ही टेस्ट में मार्क्स कम होंगे। लेकिन हर रोज टेस्ट देने की गलती मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक, अगर टेस्ट देकर आ रहे हो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे, मैं गारंटी देती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं 90% स्टूडेंट्स टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते होंगे। मेरे एग्जाम से 10 दिन पहले जो मेरा मेजर टेस्ट हुआ था, उस मेजर टेस्ट से एज इट इज एक क्वेश्चन यूं का यूं आ गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मां कसम यार, मैंने वो क्वेश्चन वहां पे यूं का यूं रट लिया, मेरे को ऐसे हुआ ये क्वेश्चन तो मेरे को आता नहीं, चल आंसर देख लेती हूँ, आंसर याद कर लिया, एग्जाम में आया और मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना वो इस लेवल पर गया। इस टाइम के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ये सब चीजें मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक, अगर टेस्ट दे रहे हो, कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोचिंग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। दी मेरे कोचिंग में नंबर नहीं आ रहे, कोचिंग में नंबर आने के लिए एनसीईआरटी को छोड़ के और इधर उधर की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती अगर तुम कर रहे हो एनसीईआरटी की बायो की एनसीईआरटी को छोड़कर। बायो में एनसीईआरटी देवी माता है यार, पूरा पेपर उससे आएगा, मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लीज मान लो। अदरवाइज नीट के बाद तुम सोचोगे कि एक लड़की ने बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन फिर भी हम मॉड्यूल के पीछे गए। इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स प्रैक्टिकली याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, सब पैक करके रख दो। चाहे तुमने 50,000 उन पे वेस्ट करे हो, चाहे 70,000 करे हो, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे सबको पैक करके रख दो। और ओवर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लगे हैं कि हम लोग तो अब से एक परफेक्ट लाइफ की स्टार्ट करेंगे, कल से मैं इतने बजे उठूंगा, हर रोज टाइम टेबल बनाते हैं। यार अब तो सिर्फ साम दाम दंड भेद, बस सुबह उठो, खाओ, पढ़ो, सो जाओ,
दिस शुड बी योर टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, ये घंटे पढ़ूंगा, वो घंटे पढ़ूंगा। ये सब चीजें फिजिबल नहीं है, 16 आवर्स नहीं हो पाएगा। और अगर वो हो भी गया तो यू विल बी सेक्रीफाइसिंग योर स्लीप, विच इज वेरी 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 रॉन्ग। लाइक लिटरली बहुत गलत है अगर तुम वो चीज कर रहे हो तो। मैं तो एक चीज में विश्वास रखती हूँ, जो मेरी मम्मा ने भी बोला था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मा बोली कि तू अपने रात को सोने के घंटे 7 से 5 कर रही है, वो 2 घंटे बचा के पूरा दिन लटके खाएगी। इससे अच्छा 7 घंटे सो के पूरा दिन एनर्जी से काम कर। सोने पे क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? अगर तुमको 7 घंटे नींद आती है तो भाई 7 घंटे सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी और से, चाचा मामा के बच्चे से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, कूल बनने की जरूरत नहीं है कि पड़ोस वाली आंटी को मैं जाकर बोलूंगा कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। दूसरों से इन्फ्लुएंस तुम हो जाते हो कि मैं पड़ोस वाली आंटी को बोलूंगा मैं 4 बजे उठ के प्रिपरेशन करी थी तब सिलेक्शन हुआ था। यार कोई नहीं तुमसे पूछेगा अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस टाइम पे कितने बजे उठ के कूल बनना, वो 6 बजे उठ के पढ़ा था, 2 बजे उठ के पढ़ा था, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे लिए सूटेबल है वो तुम इस टाइम पे करो, ठीक है ना। और अगर पेरेंट्स किसी से कंपेयर कर भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, प्लीज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ऐसे लगता है कि सब चीजें मेरे साथ थी, ठीक है, मैंने वो किया, लेकिन मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं था। वो जो बोलते हैं ना कि लक भी काम आता है, दीदी बेटा लक उनका ही साथ देता है जिनके माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ होता है। ये चीज याद रखना। बस अगर तुम्हारे पापा के दिल से एक बार दिल से ये बात निकल गई ना कि बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरे को पता है तूने मेहनत करी है, उसके बाद तुम खुल के खेलोगे। ये मैंने करके देखा है सेकंड अटेम्प्ट में। मेरे पापा ने मेरे को ये बात बोल दी थी, बेटा मेरे को पता है तूने मेहनत करी है, अब चाहे सिलेक्शन हो या ना हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पता है बहुत सारे क्रैश कोर्सेज से हेल्प ले रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स छूट गए होंगे। अगर एक क्रैश कोर्स को फॉलो करने लगे हो उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं उसको छोड़ के फिर अगले टीचर के पास, उसको छोड़ के अगले टीचर के पास। ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। ऑल्सो चैप्टर्स को बीच में मत छोड़ना। आज कोई चैप्टर पूरा नहीं हो पाया, कल सुबह उठ के उसको कंप्लीट करना। बीच में चैप्टर्स को मत छोड़ना, अदरवाइज तुमको लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ करता जा रहा हूं लेकिन असल में कुछ हुआ नहीं है। लास्ट में थोड़ी 1-2 और मिस्टेक्स जो तुम कर रहे होगे, OMR पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे और एक प्रॉपर पोस्चर के साथ प्रैक्टिस करके देखो। OMR के साथ करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। सामने 3 घंटा अलार्म रखा और 3 घंटा अलार्म रख के इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। और दिमाग में एक चीज रखना, एग्जाम हॉल में जिस दिन जाओगे ना यार, कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं देगी। तुम चाहोगे कि फैन की स्पीड 3 नहीं 5 पे हो, नहीं करेगी मैडम। तुम कहोगे मैम चुप हो जाओ, सब कुछ चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं होगा। वहां पे चपर 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 बोलते रहेंगे। कोई बीच में तुम्हारा थंब प्रिंट लेने आएगा, कोई कुछ करेगा, तुम्हारा बेंच हिल रहा होगा। ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो तुमको नहीं चाहिए होंगे। उस दिन के बारे में सोच के देखो, आज सोच के देखो क्या जवाब दोगे उस दिन आने के बाद, ठीक है ना। तो ये वाली गलतियां मत करना। लास्ट गलती, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना, ठीक है। थोड़ा बहुत हंसा भी दिया, बहुत ज्यादा सीरियस चीज हो गई थी। सो ये कुछ 19-20 मिस्टेक्स हैं जो इस टाइम पे आप कर रहे होगे और मैं नहीं चाहती कि इनमें से किसी भी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। यार सिर्फ 2-2.5 महीने बचे हैं और ये जिंदगी के तुम्हारे वो महीने हैं जो तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। यार बहुत लोग बोलते होंगे कि MBBS में ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ यार ऐसा रिलीफ एकदम दिमाग पे आ जाता है। कोई कुछ बोलता हो, मैं बोल रही हूँ तुमको, मैं खुद कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तुमको, सच में रिलीफ आता है यार। मेरी लाइफ तो बदल गई, मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। आज मैं जो भी हूँ स्टैक की वजह से हूँ। मुझे नहीं पता बाकी किसकी लाइफ में कितना टेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी लाइफ चेंज हुई है और मुझे इतना पता है तुम्हारी भी चेंज हो जाएगी। बस 2 महीने, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है वर्सेस 2 महीने हैं। तुम खुद सोच के देख लेना, कभी ना कभी अगर ये वाला एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए, कभी ना कभी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाद में वो टीचर बनने के लिए, BSc करने के लिए वो एग्जाम दोगे। लाइफ में अगर पैसा कमाना है ना जी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब तुम डिसाइड कर लो, सिर्फ ये 2 महीने मेहनत करके सिलेक्शन ले जाओ और पूरी जिंदगी जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है वो ड्रीम लाइफ जी लो, या फिर वही फिर सेक्रीफाइस के साथ तो यार फिर दिल में जिंदगी भर तो रह ही जाएगा। फिर अपने बच्चों को बोलोगे कि बेटा मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि अब तू बन ले। तो ये वाली गलती ना हो जाए। वो जो रिग्रेट होता है ना, जो जिंदगी भर खाएगा ना तुमको, देख लेना, ठीक है। सो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो इनको मत करना। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बोलना, आए हैं
तो लेके जाएंगे। अभी भी 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, बेस्ट अपना दम लगाएंगे। नीचे मेरे को लिख के जाना है पूरा पॉजिटिविटी के साथ। इस लाइन में ना बहुत दम है। तुम एक बार खुद को 5 बार मिरर के सामने खड़े होकर बोल के देखना, कोई बात नहीं, दम खत्म हो गया है लेकिन आए हैं तो लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी। जय हिंद।